बहुत सोचा आईफोन लूँ कि क्या लूँ। फाइनली क्या लिया? सैमसंग S23, और वो भी ये मुन्ने के हाथ से। बढ़िया, काफी शानदार एक्सपीरियंस होगा बिकॉज सऊदी अरब की 2 लड़कियां अभी मुझे मिली जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस करा। वो इतना खुश थी ना, उन्होंने कहा कि आपको भी बहुत मजा आएगा। दुबई जैसे कॉस्टली सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का अलग ही मजा है बिकॉज बहुत सस्ते में काम हो जाता है। एनीवेज, ये देखो बस स्टॉप ऐसे रहते हैं एसी वाले दुबई के। दुबई में अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो ये नॉल कार्ड बनाना पड़ता है जिसकी वैलिडिटी 5 साल रहती है। 2018 में जब मैं पहली दफा आया था अक्टूबर के महीने में, तब का ये कार्ड है। तो आप कह सकते हो कि 5 साल इसी साल में हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। और इसको मैं फेंक भी सकता हूँ। अंदर $17 बैलेंस है क्योंकि जब दुबई आता हूँ अंदर थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, रिचार्ज करता हूँ, ऐसे वैसे करके अभी $17 थे। और बस मैंने पकड़ी तो $14 बता रहे हैं, मतलब डॉलर नहीं दिरम्स। तो 3 दिरम्स कटा बस जर्नी का। और हम इस वक्त आ गए हैं पाम जुमेरा आइलैंड के पॉइंट पे, बस स्टॉप पे, जहाँ से मैं ट्रैम वो मोनोरेल पकड़ के जाऊँगा अंदर पाम जुमेरा होटल की तरफ। बिकॉज आज के वीडियो में हम एक शानदार सी एक्टिविटी करने वाले जो कि आपने थंबनेल और टाइटल में तो देखा ही है ना। तो देर किस बात की, अभी जाते हैं अंदर और पाम आइलैंड भी घुमाऊंगा और साथ ही साथ वो हेलीकॉप्टर राइड जो कि बहुत ही शानदार होगी। ऊपर से ईगल व्यू से हम पूरे दुबई को देखेंगे, काफी मजा आएगा, है ना। तो बेसिकली पाम आइलैंड का मोनोरेल का सीन ऐसा है ना कि नॉल कार्ड इसमें भी यूज होता है लेकिन वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक तरफे का 20 दिरम्स टिकट है, मतलब 2 तरफे का 40 दिरम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप रिटर्न टिकट पहले ही ले लेते हो यहाँ आके, मतलब कैश देके या कार्ड देके जो मर्जी, तो 30 दिरम्स में आपका 2 वे का पास बन जाएगा आना जाना। तो 10 दिरम्स यहाँ पे बच सकते हैं। फिर भी 30 दिरम्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, 650 रुपया हो जाता है आना जाना। लेकिन मेरे को भी पता है कि अगर टैक्सी लूँ तो एक तरफे का ही 650, 700, 800 रुपया हो जाएगा, वही बात है। तो लास्ट स्टॉप जो होगा ना पाम जुमेरा आइलैंड का, हालांकि ये मोनोरेल भी जो आ गई है तो इसकी राइड काफ़ी शानदार हो सकती है बिकॉज पाम आइलैंड है, मैनमेड आइलैंड है, तो अगल बगल से नज़ारे भी शानदार हो गए। तो एंड स्टॉप पे उतरना है सबसे लास्ट, जिसके कारण थोड़ा एक्सपेंसिव है। और कितना टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे लास्ट स्टॉप में। और बस वहाँ से फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर हम जाएंगे वो हेलीकॉप्टर राइड करने। हम आ गए हैं आखिरी स्टॉप पे पाम जुमेरा के मोनोरेल के, एटलांटिस एक्वेरिया। और जैसे ही आखिरी स्टॉप से बाहर आया तो एकदम तेज हवा आई। क्योंकि फिर तो समंदर है ना, ये देख लो सामने ही समंदर है। तो ऊपर एक स्टोर थी, ग्रोसरी स्टोर, जहाँ से मैंने ये खरीदा वेजिटेरियन चीज पफ, बहुत ही शानदार है। और ये अनार का जूस, मैंने सोचा था कुछ अच्छा ही खा लूं लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा तो एक स्टॉप पहले था द पॉइंटी पे पाम आइलैंड में। मतलब पॉइंटी कौन जाएगा, द पॉइंट कौन वापस जाएगा और वहाँ पे खाऊंगा। इससे अच्छा ऐसा स्नैक्स कर लेता हूँ, एक्टिविटी पूरी कर लेता हूँ और उसके बाद जब जाऊँगा वापस जेवरा होटल अपने इलाके में है तो वहाँ पे अच्छे से खा लूँगा, है ना।
return boarding aircraft. तो इस वक्त मैं आ गया हूँ फाल्कन टूर, जो कि पाम जुमेरा आइलैंड में ही है। एटलांटिस द पाम होटल है ना, उसके बगल में ही है। 1 किलोमीटर बाय वॉक में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों आया, तो जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर में बैठ के सवार होने, ये नहीं मतलब ओरिजिनल बाहर, ये तो ऐसा डमी है, तो वो अनुभव करने। और काफी शानदार एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज सऊदी अरब की 2 लड़कियां अभी मुझे मिली जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस करा। वो इतना खुश थी ना, उन्होंने कहा कि आपको भी बहुत मजा आएगा। उन्होंने 1-2 फोटोज भी बताए। सच में मेरे को भी काफी एक्साइटमेंट जग गई। अब मेरी बारी आएगी, उसी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे लाउंजेस भी है जहाँ पे आप वेटिंग कर सकते हो। 5:10 का मेरा टाइमिंग है फ्लाइट, जो मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी। और अभी 4:40 बचे, मतलब आधा घंटा वेट कर सकते हो। लेकिन पानी वगैरह और एसी कमरा वगैरह सारी सुविधा देते हैं। एनीवेज, जैसे ही आप आते हो तो आपकी ऑनलाइन टिकट वो चेक करते हैं जो आपने बुक करी है। उसके बाद आपका वजन चेक करते हैं। हाँ, पासपोर्ट लेके आना, बिकॉज पासपोर्ट चेक करते हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। और उसके बाद वजन चेक करते हैं। फिर स्क्रीन में आपको सब बताते हैं कि प्रिकॉशन आपको क्या रखना है, सेफ्टी मेजर्स क्या रखना है। दैट्स इट, वो 2 मिनट का रहता है। और ऑनलाइन कैसे बुकिंग करी, तो वही गेट योर गाइड, जो कि अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो बुर्ज अल अरब मैंने जो एक्टिविटी करी थी, वो अनुभव किया था 7 स्टार होटल का। तो वो भी गेट योर गाइड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप दुनिया में कोई भी बड़ी सिटीज में या फिर कोई भी सिटीज में 3600 सिटीज में आप बुक कर सकते हो काफी सारी एक्टिविटीज। तो ये हेलीकॉप्टर राइड मैंने 15,700 इंडियन करेंसी में बुक किया है। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि दुबई में अगर आपको भी ऐसा अनुभव करना हो हेलीकॉप्टर का, पहले देख लेना वीडियो। अगर वाकई में आपको लगता है हाँ यार क्या शानदार है, तो ही करना। वरना आपको लगे कि 15,700 देकर इतना मजा नहीं आया, तो मत करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ये नहीं तो दूसरी एक्टिविटीज भी वो लिंक के माध्यम से आप बुक कर सकते हो, तो जरूर एक बार चेक करना, लेकिन ये वीडियो होने के बाद। चलो जी, तो बुलावा आ गया अपना। सब ये ऐसा लगाते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, ताकि के अगर पानी में उतरना पड़े एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, तो फिर ये काम आ सके। एक्सपीरियंस था, मतलब मजा आ गया, सच कह रहा हूँ। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। हाँ, जोरदार एक्सपीरियंस था। लेकिन वही बात है कि वो लोग जो प्रोफेशनल कैमरा से फोटोज आ गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो फोटो खींचते ना प्रोफेशनल कैमरा से, ओए होए क्या रेट लगा रहे हैं, मतलब 275 दिरहम्स, यानी कि 6,300 रुपया। अगर वो सारे नॉन एडिटेड फॉर्म में फोटोज चाहिए तो बहुत ओवर कॉस्टली है, इसलिए वो लोग खींचने भी नहीं देते हैं। जैसे अगर आप जाओगे बाहर तो सिर्फ 1-2 फोटो ही खींचने देंगे आपके फ़ोन से वगैरह, और प्रोफेशनल कैमरा तो अलाउड ही नहीं। अगर आप लाते हो तो लॉकर में रखना पड़ता है। और गिम्बल ये भी अलाउड नहीं है, गोप्रो वगैरह स्टिक अलाउड नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे पास स्टिक है ना, ये DJI है, उसमें एक्शन कैमरा का तो स्टिक निकाल दिया था, और सिर्फ ये जो कैमरा छोटा सा रहता है ना, वही ले लिया, तो वो अलाउड किया, वो लेके गया, जिसकी वजह से अमेजिंग से क्लिप्स आई, और बस हो गया अपना काम। ये बढ़िया चीज़ है कि फ्री में बसेस जाती है। हालांकि 1.1 किलोमीटर ही है यहाँ से वो मोनोरेल एटलांटिस एडवेंचर, लेकिन कोई नहीं, अगर फ्री में बस मिली गई बाहर से तो क्या ही दिक्कत है ना। चलो तो फाइनली वो स्टॉप पे आ गए जहाँ से शुरुआत करी थी, I mean वो गेटवे जो पाम आइलैंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे वापस आ गए हैं मोनोरेल से। अभी बस बैक टू अपने होटल चले जाएंगे।
आज का दिन बहुत ही शानदार रहा है अब तक। अभी तो रात बाकी है, तो जाहिर सी बात है वो भी शानदार होगी। एनीवेज, मैंने जिक्र किया है थंबनेल और टाइटल में, जो मैंने इवनिंग में करी एक्टिविटी बहुत ही धमाकेदार थी। उससे पहले क्या करते हैं ना, टैक्सी पकड़ते जाते हैं मीना बाजार, बिकॉज मीना बाजार में है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ पे अमेजिंग से आईफोन्स ले लो, फोन कैमराज ले लो, या फिर कैमरा ले लो व्लॉगिंग के लिए। वो मैं कुछ खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, बिकॉज नई ट्रिप भी आ रही है। आई मीन यहाँ से मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी अभी अपग्रेड कर ही दूँ, वक्त आ गया है। बिकॉज आप लोगों का भी कमेंट आता है कि आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो क्वालिटी थोड़ा सुधार कर लो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी हाई टाइम हो गया है, वीडियो क्वालिटी को सुधार करते हैं। कुछ परचेस आज तो 1 2 3 कर ही लेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाके। बॉलीवुड म्यूजिक स्टेशन, मैं हूं तरुण आपके साथ। अलियास रात बाकी बात बाकी। तो ये हम आ गए हैं मीना बाजार बर दुबई, जहाँ पे शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन खाना, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, सारी चीज़ों का भरमार है। रात के बजे है अभी 9 और मैंने अपने होटल से टैक्सी पकड़ी। 25 दिरहम बिल आया, मतलब आप कह सकते हो 550 550 रुपये इंडियन करेंसी में, क्योंकि 16 किलोमीटर के आसपास था। और मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बिकॉज मैं सोचा कि अब वक्त आ गया है कुछ अपग्रेड करने का कैमरा के मामले में, या फिर क्लैरिटी, वीडियो क्वालिटी के मामले में, जिसकी वजह से एक बार मैंने सोचा कि दुबई हुई हूँ तो क्यों ना थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्वे कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, ताकि कि अगर कुछ समझ आवे, बजट के हिसाब से कुछ होवे तो अपग्रेड कर लेंगे, है ना। और अपग्रेड करना ज़रूरी भी है, बजट ना भी हो तो थोड़ा बढ़ा के अपग्रेड ज़रूर करना है, ये पक्की बात है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं सिटी टॉक, मतलब पहुँच चुके हैं जहाँ से मैंने पिछली बार ड्रोन लिया था। आपको याद है जब मैं पिछली बार दुबई आया था तो ड्रोन लिया था, ठीक है। तो अब हम वापस आ चुके हैं। अरे भाई क्या हाल है, पहचान लिया? बढ़िया 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 भाई। तो वही मैंने व्यूअर्स से अभी मैं यही कह रहा था कि टैक्सी पकड़ी और मैं आ गया जेवरा होटल से। और पिछली बार ड्रोन लिया था, मस्त चल रहा है, मालदीव में उड़ाया, कश्मीर में उड़ाया, कहाँ उड़ाया, कोई टेंशन। यस, नहीं अभी इधर नहीं। बहुत सोचा आईफोन लूँ कि क्या लूँ। फाइनली क्या लिया? सैमसंग S23, और वो भी ये मुन्ने के हाथ से। बढ़िया। अरे ब्लैक कलर नहीं है, लेवेंडर कलर है, ऊपर वो कवर है, ये ऐसा कलर है। क्योंकि आईफोन भी यहाँ पे रेट अच्छे मिलते हैं सिटी टॉक में, तो वही बात है। हाँ क्या चमक रहा है, मस्त भाई जी। यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास भी डाल देंगे, कवर भी डाल देंगे, फुल सेट है। अभी रेट में बता नहीं सकता, इसका कारण ये है ना कि बहुत फ्लक्चुएशन, चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक हफ्ते बाद के, एक महीने बाद क्या है। सबसे बेस्ट आप है ना पूरे मार्केट मीना बाजार में, दुबई में सबसे बेस्ट रेट इधर ही मिलता है, जैसे कि ड्रोन के टाइम भी बोला था, और काफी लोगों ने खरीदा भी है ना मेरे रिकमेंड के बाद, क्योंकि उसमें साफ बोला था कि आप घूमो मार्केट, फिर इधर आओ, रेट पूछो, मेरा नाम लेना, आपको 100% भाई जी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो जब भी दुबई आते हो, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी परचेस करना है, आईफोन्स, वॉचेस, ऐसे सैमसंग वाले फोन्स, और तो और किधर है ये परफ्यूम्स भी है। अरे वाह, अच्छा। और ये ड्रोन वगैरह जो भी है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, आप समझ जाओ। तो सिटी टॉक बेस्ट ऑप्शन है। हाँ जी, हो गया काम, जो चाहिए था वो मिल गया। इसका उपयोग होने वाला है अभी रशिया। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ दुबई से रशिया, जो कि अभी बस शुरू हो जाएगी सीरीज, है ना। ये हम आ गए हैं खाना खाने सरवना भवन मीना बाजार। अब मीना बाजार ऐसा इलाका है ना जहाँ पे इतनी सारी वेजिटेरियन होटल, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन मार्केट, इंडियन लोग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कॉस्ट्यूम मार्केट, परफ्यूम मार्केट, हर कुछ मिलेगा मार्केट वगैरह। मतलब अगर आप मीना बाजार आते हो तो आपको लगेगा कि इंडिया आ गए हैं, सच्ची कह रहा हूँ। एनीवेज, अगर रेट की बात करूँ, इस हिसाब से यहाँ पे रेट्स होते हैं दुबई में। ये देखो, अंदर भी बैठ सकते हैं और ऐसे बाहर भी बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन रेट एक ही रहता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग रेट रहता है। जैसे कि ये देख लो, ये सब रेट होता है। आलू पालक का 20 दिरहम, आप देख रहे हो, ऐसे सब रेट होते हैं। मैंने मंगाया है दाल खिचड़ी, जो कि है 18 दिरहम की। मेरे हिसाब से टैक्स वैक्स वेट लगेगा, 20 दिरहम हो जाएगा, वही बात है, 450 रुपये के आसपास।